सूर्य ग्रहण। क्या ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है, या फिर इसके पीछे विश्वासघात, अमरता और एक बहुत बड़े धोखे की कहानी छुपी हुई है? चलिए आज इसी ब्रह्मांडीय छाया के पीछे की उस कहानी को जानते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां साइंस के नियम नहीं बल्कि देवताओं और दानवों की कहानियां, हाँ वही कहानियां हमें ब्रह्मांड के रहस्य समझाती हैं। और फिर अचानक दिन के उजाले में रात जैसा अंधेरा छा जाता है। चहचहाते पक्षी एकदम खामोश हो जाते हैं। हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। ये कोई मामूली घटना नहीं, ये तो किसी दैवीय चेतावनी जैसा लगता है ना? उस समय के लोगों के लिए आसमान एक संदेश दे रहा था। तो असली सवाल यही है कि क्या सूर्य ग्रहण सिर्फ ग्रहों की एक चाल है, या ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे अंदर चल रहे संघर्षों के बारे में बहुत कुछ बताती है। चलिए इस ब्रह्मांडीय नाटक की जड़ों तक चलते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत असल में सूर्य या चंद्रमा से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मांड के सबसे बड़े आयोजनों में से एक से, समुद्र मंथन, यानी अमरता की खोज। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महाकाव्य है। देवता और असुर जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे, वो एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए साथ आए, अमृत। वो अमृत जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना सकता था। सोचिए, मौत पर जीत पाने की इससे बड़ी इच्छा और क्या हो सकती है। और ये सिर्फ कोई साधारण मंथन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक संघर्ष था। पौराणिक कथाएं हमें यही तो सिखाती हैं कि सबसे कीमती चीजें बड़े संघर्षों के बाद ही मिलती हैं। और जब जब अमृत का कलश बाहर निकला तो कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। जरा सोचिए, अगर असुर भी अमर हो जाते तो इस ब्रह्मांड का संतुलन कैसे बना रहता? इसी मुश्किल घड़ी में भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप लिया जिसने कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी दिव्य सुंदरी जिनकी खूबसूरती, जिनका आकर्षण इतना गहरा था, इतना कैप्टिवेटिंग था कि असुर तो बस अपनी सुधबुद्धि खो बैठे। उन्हें ये एहसास तक नहीं हुआ कि जिस सुंदरता पर वो मोहित हो रहे हैं वो असल में एक बहुत शक्तिशाली माया जाल था। लेकिन जहां सब मोहिनी के सौंदर्य में खोए हुए थे, वहीं एक असुर ऐसा था जिसकी आंखें इस धोखे को साफ साफ देख सकती थीं। उसका नाम था स्वरभानु। वो जानता था कि ये एक चाल है और असुरों को अमृत नहीं मिलने वाला। तो स्वरभानु ने एक बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया। उसने एक देवता का भेष बनाया और चुपके से सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में जाकर बैठ गया। मोहिनी ने उसे अमृत पिला दिया और उस एक बूंद ने उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। स्वरभानु ने सबको धोखा दे दिया था, लेकिन दो आंखें ऐसी थीं जो उसका असली रूप देख रही थीं। सूर्य और चंद्रमा ने फौरन विष्णु को इशारा कर दिया और बस एक ही पल में विष्णु का सुदर्शन चक्र चला और स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। लेकिन अमृत की उस एक बूंद ने उसे मरने नहीं दिया और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अमृत की वजह से स्वरभानु की मौत नहीं हुई, वो अमर हो गया था, लेकिन दो टुकड़ों में। जो सिर था वो बना राहु, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती और जो हमेशा हमेशा के लिए सूर्य और चंद्रमा से नफरत करता है। और जो धड़ था वो बना केतु, दिशाहीन, जो वैराग्य का प्रतीक है और हमेशा मोक्ष की तलाश में रहता है। अब अगर राहु के नजरिए से देखें तो सूर्य और चंद्रमा ने ही तो उसे बेनकाब किया था। तो बस यही वजह है कि वो हमेशा उनसे बदला लेना चाहता है। और जब वो सूर्य को निगलता है तो दुनिया में होता है सूर्य ग्रहण, एक तरह का ब्रह्मांडीय बदला। ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं है। यहाँ सूर्य प्रतीक है सत्य का, प्रकाश का, चेतना का। तो वहीं राहु यानी स्वरभानु का सिर, वो हमारे अंदर के भ्रम, जुनून और उस अंधकार का प्रतीक है जो समय समय पर सच को ढकने की कोशिश करता है। पर राहु की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? उसके पास सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है। इसलिए वो सूर्य को निगल तो सकता है लेकिन उसे पचा नहीं सकता। मतलब वो प्रकाश को कुछ देर के लिए छुपा तो सकता है लेकिन उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। ग्रहण के बाद सूर्य हमेशा वापस आता है और शायद पहले से भी ज्यादा तेजी से चमकता है। और यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। अंधकार सिर्फ कुछ देर के लिए है, पर प्रकाश
प्रकाश स्थायी है। असल में ये कहानी सिर्फ आसमान में नहीं होती, ये कहानी हमारे अंदर भी घटती है। हम सबके अंदर एक सूर्य है और एक राहु भी। जब हमारा अहंकार हमारी समझदारी पर हावी हो जाता है ना, तो वो एक आंतरिक ग्रहण है। जब लालच हमारे उसूलों को ढक लेता है, तो वो भी एक ग्रहण है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम इन परछाइयों से बाहर निकलते हैं और सच्चाई को फिर से अपनाते हैं, तो ये ग्रहण खत्म हो जाता है। देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि ग्रहण कैसे होता है। ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में आने से होता है। लेकिन पौराणिक कथा हमें बताती है कि इसका अर्थ क्या है। ये एक प्रतीकात्मक संदेश है। तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। तो आखिर में सूर्य ग्रहण हमें बस यही याद दिलाता है कि सच को कुछ देर के लिए छुपाया तो जा सकता है, पर उसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। ये संघर्ष और उम्मीद की कहानी है जो हर ग्रहण के साथ खुद को दोहराती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में भी ग्रहण लगते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर के उस प्रकाश को, उस सच को जिंदा रखें, तो हम हर अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। तो आखिर सूर्य ग्रहण है क्या? सिर्फ एक खगोलीय घटना, या एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक, या फिर दोनों का एक खूबसूरत संगम?